हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानियत प्रोबायोलॉजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से जैसे कल तक हम लोग क्या कर रहे थे, बायोस्टैट्स के वीडियोस देखे थे। बायोस्टैट्स में टोटल प्लेलिस्ट अगर आप जाके देखते हो तो उस प्लेलिस्ट में टोटल आपके पास 22 क्वेश्चन, मतलब 21-22 वीडियो हैं जिसमें कंसेप्ट भी है आपके लिए, और उसी के साथ आपके पास कुछ पीवाईक्यू हैं जिसको आप देख सकते हो, और पीवाईक्यू के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, उसको भी आप देख सकते हो। तो डेफिनेटली आपने वो वीडियो देखा होगा। इसके अलावा आप 2022 की वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें भी बहुत चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखा है। तो साइंटिफिक फिनोमिना की 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। ये छोटी छोटी वीडियो है पर ये बहुत ही काम की वीडियो है। मे भी ये क्वेश्चन आपसे इस बार पूछ लिया जाए, इसलिए अगर आप जाते समय एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले, मतलब 8 तारीख को एग्ज़ाम है तो 7 तारीख को बैठ के ना जितना ज़्यादा देख पाना साइंटिफिक फिनोमिना की वीडियो और बायोस्टैट्स की वीडियो देखना। चलिए आज वाले में हम लोग देखते हैं कि क्या है। कुछ टर्म्स है, देखिए छोटे छोटे वीडियो हैं इसलिए ये बहुत जल्दी आप देख सकते हो। इसको आप 2x पे करके भी देख सकते हो। हाइग्रोमीटर क्या होता है? देखो, हाइग्रोमीटर सिंपल सी बात है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हाइग्रो टर्म सुन के तुम्हारे पास वाटर रिलेटेड बातें दिमाग में आ रही होगी। वाटर रिलेटेड बातें, अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम हाइग्रोमीटर बोलते हैं। ह्यूमिडिटी को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम हाइग्रोमीटर बोलते हैं। और ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है एयर में वाटर वेपर कितना अमाउंट में पड़ा हुआ है, इसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्या समझना है? हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम ह्यूमिडिटी को नापने के लिए। और ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर। ये ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन है कि ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर। देखो, इसमें कोई भी, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। क्योंकि ध्यान देना, आईसीएमआर बहुत ही छोटे लेवल पे जाके क्वेश्चन पूछता है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। जैसे वो ये पूछ सकता है कि हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो हाइग्रोमीटर मेजर करता है। कोई भी ऑप्शन दे सकता है आपसे, ह्यूमिडिटी भी दे सकता है या फिर ये भी दे सकता है कि अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर। कुछ भी बोल सकता है। ये भी आपसे बोलता है ह्यूमिडिटी क्या होता है, उसका ऑप्शन दे सकता है कि अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर। फिर विच इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइग्रोमीटर जो ह्यूमिडिटी मेजर करता है उसको किस फॉर्म में करता है, तो वो परसेंटेज के फॉर्म में करता है। एंड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर और द गैस। एयर और गैस में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसका परसेंटेज के रूप में हाइग्रोमीटर हमें क्या करता है? रीडिंग देता है। हाइग्रोमीटर जो होता है हमेशा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करके देता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नहीं देता। ये क्या देता है? आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज एंड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर रिलेटिव टू द मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड एट द गिवन टेम्परेचर। क्या कर रहा है ये ह्यूमिडिटी? आप हाइग्रोमीटर कैसे आपको दे रहा? एक तो हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रहा, एब्सोल्यूट नहीं दे रहा। रिलेटिव किसके रिलेशन में दे रहा? तो एयर के रिलेशन में, इन एयर रिलेटिव टू द मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। एयर में वाटर वेपर कितना नॉर्मल कंडीशन में होता है वो, और कितना मैक्सिमम वो होल्ड कर सकता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे वो ह्यूमिडिटी के रूप में, वो उसका जो इंडिकेशन देता है, वो मतलब जो मेज़र करता है वो आपका हाइग्रोमीटर मेज़र करता है, जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। डिफरेंट टाइप की हाइग्रोमीटर यूज़ होती है, जिसमें मैकेनिकल हाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर होता है। तो ये 3 तरीके की मेन रूप से हाइग्रोमीटर है जो कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट काइंड की ह्यूमिडिटी पता लगाती है। बट सारी हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही पता लगाती है।
एक आपका दिया हुआ है ये पॉइंट देखिए कि CO2 जो होता है यह सेफ और इफेक्टिव एक्सटिंग्यूशर है। एक्सटिंग्यूशर का मतलब होता है जो आग को खत्म करने के काम आती है, दैट इज कॉल्ड CO2। तो CO2 इज अ सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर बिकॉज CO2 क्या करता है, O2 को रिप्लेस करता है। O2 का क्या काम होता है, आग को लगाना। आग को लगाने वाले चीज को अगर आप हटा दोगे, मतलब आग को लगाना कह सकते हो या कह सकते हो कि आग का प्रमोशन करना, वो आग को तेज कर देता है O2। तो आप O2 को हटा दो तो CO2 क्या करता है, उस O2 को रिप्लेस कर देता है, जिससे कि आग बढ़ती नहीं है, आग धीरे धीरे खत्म हो जाती है। CO2 is a safe and effective extinguisher for all confined fire। चाहे कोई भी फायर हो उसमें CO2 एक अच्छा इफेक्टिव extinguisher है। It work by replacing the O2 near the fire and thus stop it। तो याद रखिएगा कि CO2 का वर्किंग कैसा है, तो CO2 O2 को रिप्लेस कर देती है और O2 को रिप्लेस करके स्टॉप कर देती है फायर को। फायर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ। क्लास ए फायर वो फायर होती है जिसमें ऑर्गेनिक सॉलिड सच एज एन पेपर और वुड कंसीडर किया जाता है। मे बी फायर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाओ। क्लास ए फायर में होता है ऑर्गेनिक सॉलिड कंसीडर की जाती है जिसमें पेपर या वुड होती है। क्लास बी फायर वे होती है जो कि फ्लेमेबल होती है या कंब्यूस्टिबल लिक्विड होती है जिसमें पेट्रोल, ग्रीस और ऑयल आती है। क्लास सी जिसे हम फ्लेमेबल गैस की बात करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, आपका लिक्विड है। अगर लिक्विड है तो सेकेंड क्लास फायर है, अगर गैस है तो थर्ड क्लास सी है। एंड कंबिस्टिबल मेटल है तो वो क्लास डी है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या अप्लायंसेस है तो क्लास ई है। कुकिंग फैट और ऑयल है तो वो क्लास एफ है। तो क्लास ए में आपका सॉलिड है, क्लास बी में लिक्विड, क्लास सी में गैस, क्लास डी में मेटल, क्लास ई में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और क्लास एफ में ऑयल फैट एंड कुकिंग फैट एंड ऑयल। तो इतने तरीके के इधर के जो साइड है उसमें किसमें आग लग रही है उसकी बात हो रही है, वो किस क्लास में आती है वो आपका इधर दिया हुआ है ABCDEF। इसके हिसाब से हम जो आपका कॉलेज इंस्ट्रूमेंट या इंस्टीट्यूट होती है वहाँ पे आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। किस क्लास की आग लगी है उस क्लास के आग के हिसाब से हम उस अकॉर्डिंग हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। बट जितने भी क्लास की आग है उसको हम सही से, मतलब अगर हमें कॉमन सा एक यूज़ करना है तो हम CO2 एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, मे बी ये वीडियो उनके काम कर सकता है इस साल नहीं अगले साल, इस एग्ज़ाम में नहीं किसी और एग्ज़ाम में जहाँ पे जनरल साइंस पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करूँगा कि कर लो चैनल को सब्सक्राइब, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। किसी कंसेप्ट में तुम कहीं पे फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, वहाँ पे उस कंसेप्ट को इस चैनल के थ्रू शायद तुम्हें समझ में जल्दी आ जाए। ट्राई मैं ये करता हूँ कि मैं तुम्हें गलत ना बताऊँ, बहुत मतलब ट्राई तो ये मतलब ह्यूमन हो तो शायद कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है तुम्हारे माइंड में किसी पॉइंट पे। बट हाँ, मैं पूरी मेहनत करता हूँ कि गलत ना बताऊँ, चाहे वो मैं सीधे आपको आंसर बता दूँ। ऐसे सीधे मैं आंसर किसी का भी नहीं बता रहा अभी तक, शायद ही मैंने किसी का डायरेक्ट आंसर बताया आपको, कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर एक्स्ट्रा मैंने दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो बाय बाय।